मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्रों का आज इसी कंटेंट में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के प्रथम सर्ग के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की अमर कृति है। इसमें महाकवि ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है, जो कि रस प्रधान शैली में वर्णित है। रघुवंशी राजा क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने विषय का केंद्र बिंदु उनको क्यों बनाया, इसका समस्त विवरण उन्होंने प्रथम सर्ग में प्रस्तुत किया है, जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत साहित्य में भाषा संबंधी सौष्ठव तथा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण तथा काव्य रचना की निपुणता इत्यादि के लिए कुछ कवियों के ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। उसमें सर्वप्रथम आते हैं महाकवि कालिदास, जिनकी शैली कैसी है? रस प्रधान शैली। रीति यानी स्टाइल कैसी है, किस तरीके से वो लिखते हैं? तो उसमें है वैदर्भी रीति। विदर्भ यानी मालवा। मालवा में किस तरह की शैली थी? कोमल शैली, कोमल पदावली की शैली, जिन आसान शब्दों में या सरल शब्दों में अधिकाधिक विषय का स्पष्ट वर्णन करना रस प्रधान शैली के लक्षण है। अतः हम सर्वप्रथम इनके इस श्लोकों का अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुने और उनके अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथवर्त्मनाम। पुनः एक बार। सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथवर्त्मनाम। इस श्लोक में कर्ता नहीं है, कर्ता इसके बाद 9वें श्लोक में है। रघुनाम अन्वयम वक्ष्य। रघुवंशी राजाओं के वंश का मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो वंश में किस किस तरह के लोग थे या कैसे काम करते थे, उसका वर्णन 5, 6, 7, 8 श्लोकों में है। 5वें श्लोकों में उन्हीं के कार्यों का, महत्तर यानी श्रेष्ठ कार्यों का वर्णन है। सर्वप्रथम हम इनके पदच्छेद कर देते हैं। सह अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथवर्त्मनाम। पुनः एक बार और अर्थ है। पद विभाजन इस प्रकार है। सह अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथवर्त्मनाम। सह वही प्रसिद्ध, अहम यानी मैं, आजन्म शुद्धानाम जन्म से ही जो शुद्ध, आ यानी से लेकर, जन्म से लेकर जो शुद्धानाम यानी शुद्ध है, पवित्र है, ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। आफलोदय कर्मणाम, फल की उत्पत्ति तक लगातार काम करने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले, कर्म करने वाले, ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। आसमुद्र क्षितिशानाम, और समुद्र तक, क्षितिश यानी पृथ्वी के स्वामी, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, ईश कहते हैं स्वामी, यानी पृथ्वी के राजा। कब कहाँ तक? समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राजा। ऐसे रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। अनाक रथवर्त्मनाम, आ यानी पर्यंत, नाक कहते हैं स्वर्ग, रथ यानी रथ के, वर्त्मनाम यानी मार्ग वाले, यानी स्वर्ग पर्यंत अपने रथ के मार्ग वाले। उनका रथ बार बार स्वर्ग तक जाता रहता था। ऐसे रघुवंशी राजाओं का मैं कालिदास वर्णन कर रहा हूँ। एक बार पुनः इस प्रकार अर्थ है। सह वही, अहम यानी मैं, वही प्रसिद्ध मैं महाकवि कालिदास, जन्म से ही शुद्ध या पवित्र होने वाले
रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। फल की प्राप्ति पर्यंत जो काम करने वाले, लगातार कार्य करने वाले हैं, उन रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी है उसके शासक है, ऐसे राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। और स्वर्ग पर्यंत रथ के मार्ग वाले रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। सह तत् शब्द प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन पुरुषलिंग। हाँ जी जी। अहम अस्मत् प्लस प्रथमा एक वचन। आजन्म शुद्धानाम जन्मतः शुद्धा येते बहुब्रीहि समास। आफलोदय कर्मणम आफलय फल उदय पर्यंतम कर्मशीलः येष्ते बहुब्रीहि समास। आसमुद्र क्षितीशानाम समुद्र पर्यंत क्षितीशाः येते बहुब्रीहि समास। अनाक रथवर्त्मनाम नाक पर्यंत वर्त्म येषान्ते बहुब्रीहि समास। छठा श्लोक इस प्रकार है। यथा विधि हुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथापराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। एक बार पुनः। यथा विधि हुता